सृष्टि पांडे तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें बुलेट 100 के जरिए। आंदोलन जीवियों का भारत बंद पूरी तरीके से फेल हुआ। कुछ ही घंटों बाद खुला बंद। सड़कों पर आम दिनों की तरह दिखाई दिए लोग। देश के कई हिस्सों में नहीं दिखा बंद का असर। भोपाल में रोज की तरह ही कामकाज के लिए निकले लोग। शहर भर के लोगों ने व्यापारियों के लिए खोली दुकानें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोजाना की तरह बाजारों में दिखाई दी रौनक। दफ्तर जाते और दुकानों में खरीदारी करते दिखाई दिए लोग। चंडीगढ़ में असफल रहा भारत बंद। सड़कों पर दौड़ती दिखाई दी गाड़ियां। दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट भी खुले हुए दिखाई दिए। किसान बिल के विरोध में भारत बंद का असर। लखनऊ में नहीं दिखा बाजार। तय समय पर खुले आम दिनों की तरह ही बस अड्डे से बसों का आवागमन जारी रहा। व्यापारी आदमी परेशान हुआ पड़ा हूँ। तो पेशेंट भी आपके साथ है जी? पेशेंट भी है गाड़ी में? नहीं, पेशेंट मेरा एडमिट है वहाँ पर। मैं तो पेशेंट के पास जा रहा हूँ। माता जी की बात है। तो क्या जाने आने में कोई दिक्कत? जनाब ये सारा जाम लग गया, क्या करें बताइए। कौन रोक रही है? है जी? पुलिस रोक रही है? नहीं, पुलिस नहीं रोक रही जनाब, पुलिस नहीं रोक रही। पुलिस तो हेल्प कर रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में नहीं दिखा भारत बंद का असर। तटीय इलाकों में आम दिनों की तरह खुली रही दुकानें। सड़कों पर दिखाई दी लोगों की आवाजाही। भारत बंद का पटना में असर नहीं। आम दिनों की तरह सभी सेवाएं जारी। भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बिल आया है उसको लेकर विरोध जारी है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो बंद कर रहा है। 10 बजे के बाद देखिए क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं। ट्रैफिक पर भी नहीं पड़ा प्रदर्शन का ज्यादा असर। 2 घंटे के इंतजार के बाद ही करीब 12 बजे खुला दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर। लोगों को दफ्तर जाने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों ने किया था भारत बंद का ऐलान। दोपहर 1 बजे से पहले ही देश के कई हिस्सों में किसानों का बंद खत्म हो गया था। किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला। विपक्ष की कई पार्टियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। पंजाब के बरनाला में प्रदर्शनकारियों का रेल रोको अभियान। बैनर पोस्टर लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। भारत बंद का विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। पुणे में आप, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। बैंगलोर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने निकाला विरोध मार्च। भारत बंद के दौरान टाउन हॉल इलाके में किया जोरदार प्रदर्शन। चेन्नई में लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत बंद को लेकर आरजेडी ने समर्थन किया। बिहार के आरा में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते दिखाई दिए आरजेडी कार्यकर्ता। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता और डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी। किसानों ने गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताते हुए अनिल चौधरी को धरना स्थल से जाने के लिए कह दिया। पटना में जबरन बंद की गई दुकानें। हाथों से में डंडे लेकर कुछ लोगों ने दुकानदारों से लेकर ऑटो चालकों को भगाया। दफ्तर जाने वाले लोगों को भी रोका गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों ने गागल लेड़ी टोल प्लाजा को बंद किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर टोल प्लाजा का रास्ता बंद कर दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंद के नाम पर आरजेडी की सियासत। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच जाम करके आगजनी की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर लगा किसानों का जमावड़ा। किसानों ने एनएच 24 को जाम किया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध। किसानों के साथ में ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का समर्थन किया। बिहार के हाजीपुर में भारत बंद का आरजेडी का समर्थन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु मार्ग जाम किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर आगजनी की। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन नेता भानु प्रताप ने भारत बंद का विरोध किया। कहा, हम देश के साथ भारत बंद का सहयोग नहीं करेंगे। पटना में नए कृषि कानूनों के खिलाफ में भारत बंद में शामिल लोगों को कानूनों का ज्ञान नहीं। रिपब्लिक भारत के सवाल पूछने पर प्रदर्शनकारी नहीं बता पाए कि क्या है आखिर कृषि कानून। सड़कों पर नहीं, अभी भी खेतों में ही मौजूद असल किसान। रिपब्लिक भारत से किसानों ने बातचीत में कहा, धमकी नहीं, बैठकर बात करें। किसानों को बदनाम कर रहा है टिकैत। नहीं, ऐसा मान लो धमकी दे रहा, धमकी देने से क्या लाभ है? तो बताओ, बैठ कर बात करेंगे जी भी तो ऐसा हो जाएगा। धमकी देने तक कर दिया। किसानों की ट्रैक पर बैठने की वजह से दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर में रेल परिचालन प्रभावित। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पंजाब के बाद हरियाणा में रोकी गई ट्रेन। बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन घेर कर पटरियों पर बैठ गए किसान। किसानों की भारत बंद से आम जनता परेशान। हरियाणा के पलवल में हाईवे बंद होने के कारण जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस।
किसान बंद को लेकर मेरठ के शिवाय टोल प्लाजा के पास में लगा जाम, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें रोकना हो तो वहाँ के कलेक्ट्रेट जाम है, डीएम के यहाँ जहाँ, एसपी के यहाँ जाए। यहाँ क्या है इनका मतलब? यहाँ से इनको कोई हल होता तो जो है कि इनको हल हो रहा है इस चीज़ से। बड़े परेशान हूँ। अपॉइंटमेंट आज ऋषिकेश डॉक्टर के यहाँ सुबह 5 बजे के निकले हुए बोले। भारत बंद पर बोली यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन किसान बीजेपी के साथ हैं। बंद पूरी तरीके से फेल रहा। आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर यातायात सामान्य है, सभी दुकानें खुली हैं, बंद का कोई असर नहीं है। सभी विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है और पूरी तरह से बंद फेल साबित हुआ है। संयुक्त मोर्चा किसान के भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री नकवी का बड़ा बयान। सरकार ने किसानों के लिए कभी नहीं लगाया नो एंट्री का बोर्ड। हमारी सरकार ने किसानों से हमेशा बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सागर ने किसानों के भारत बंद के लिए कहा कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी रही है। पीएम मोदी किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, हमारी सरकार तो हर समय किसान हितैषी रही है। हमारी सरकार ने तो हर समय किसानों के हित की बात की है। हमारी सरकार ने तो हर समय किसान की खेती फायदे का धंधा बने इसकी कोशिश की है और हमसे तो किसान पूरी तरह। भारत बंद पर किसानों के समर्थन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसानों की मांगों को ठहराया सही। कहा किसानों की सभी मांगे जायज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन किया। ट्वीट करके लिखा, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। भारत बंद को समाजवादी पार्टी का समर्थन। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी के अंदर टूट का कारण बन रहा है किसान आंदोलन। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान की हुई शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। डिजिटल मिशन के तहत में देश के नागरिकों के लिए एक हेल्थ आईडी जारी की गई। आयुष्मान डिजिटल मिशन का उद्घाटन करके बोले पीएम मोदी, आयुष्मान डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। गरीबों के इलाज में होने वाली परेशानी दूर होगी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के बयान पर मचा घमासान। ओवैसी ने कहा था, मुसलमान अब नहीं बजाएगा बैंड बाजा, अब भी नहीं जागे तो होगा बड़ा नुकसान। कल कानपुर में एक रैली में दिया था ओवैसी ने यह बड़ा बयान। ओवैसी की सियासत पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। कहा, सभी मतदाता सम्मानीय, सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें, बैंड बाजा कहना दुखद है। ओवैसी के बयान पर संजय निषाद का पलटवार। कहा, गलत बयानबाजी करके हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ओवैसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कानून बनाए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बयानबाजी करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि बिना भेदभाव के हर जाति को अपनी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। ओवैसी के बयान को मोहसिन रजा ने बताया विवादित। रिपब्लिक भारत से मोहसिन रजा ने कहा, ओवैसी कर रहे बांटने की राजनीति, हिंदू धर्म नहीं संस्कृति है। हिंदू और मुसलमान के नहीं, हिंदू हमारी संस्कृति है और जो लोग इसमें रहते हैं 130 करोड़ लोग, हम उनके लिए राजनीति करते हैं, तो उसमें मुसलमान अलग क्यों हो रहे हैं? ये तो मुसलमानों को तय करने दीजिए। ओवैसी कौन होते हैं तय कराने वाले? भवानीपुर में उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़प। दिलीप घोष को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रचार करने से रोकने की कोशिश की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मचारियों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करके भवानीपुर से दिलीप घोष को सुरक्षित बाहर निकाला। उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। दिलीप घोष ने खुद पर कोई हमले को बताया सुनियोजित साजिश। ट्वीट करके लिखा, मैं ठीक हूं, मुझे मारने की साजिश की गई थी। बंगाल में सत्तारूढ़ दल की असलियत सामने आ चुकी है। दिलीप घोष पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बंगाल के हालात बेहद खराब हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बनाए बंगाल में ऐसे हालात। चीन ने एलएसी पर तैनात किए 50,000 सैनिक। भारतीय चौकियों के पास में चीनी सेना के ड्रोन से कर रही है निगरानी। जम्मू में पुलिस का हाई अलर्ट। टीआरएफ के 2 आतंकवादियों के बड़े स्तर पर सक्रिय होने की खबर। क्राइसिस रिस्पांस टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैद। सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर एक्शन में यूपी एटीएस। नासिक से यूपी एटीएस ने आतिफ अली कुरार चौधरी नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से 2 साल से जुड़ा था आतिफ अली। मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ में मिलकर करता था काम। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई को मिली 3 आरोपियों की रिमांड। 7 दिन तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे 3 आरोपी।
महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई की जांच हुई तेज। प्रयागराज के बांगबरी मठ में सीबीआई की टीम ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। यूपी के प्रयागराज में जनसभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में सिटी सहकारी बैंक में धोखाधड़ी मामले में ईडी की शिवसेना नेता से पूछताछ के दौरान आनंद राव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के औचक निरीक्षण का वीडियो जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। तालिबान के समर्थन में फारूक अब्दुल्ला ने दिया था बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में मुलाकात की। लोक भवन में अपनी टीम के नए सदस्यों के साथ में मिले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी ने सुनी लोगों की परेशानियां। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बरसात की वजह से उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में भरा पानी। अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। गुलाब साइक्लोन का किसानों पर भी असर पड़ा। विशाखापट्टनम के एमिचिली में घरों से लेकर खेतों में भरा पानी, फसल हुई पूरी तरह से बर्बाद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तूफानी बरसात की वजह से सड़कें बनी दरिया, दुकानों से लेकर घरों तक पानी भरा। अलर्ट पर प्रशासन। विजयवाड़ा में आसमानी आफत से हाल बेहाल। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों का घरों से निकालना दूभर हो चुका है। आंध्र प्रदेश में तेज हवा के साथ में भारी बरसात। श्रीकाकुलम में रिहायशी इलाके में भरा पानी, कई जगहों पर टूटकर गिरे पेड़। तेलंगाना में भारी बरसात का कहर। महबूबाबाद जिला अस्पताल की बरसात की वजह से गिरी छत। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। छत गिरने से अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। मरीजों के ऊपर गिरा छत का मलबा। वक्त रहते सभी मरीजों को शिफ्ट किया गया। बड़ा हादसा होने से टला। देश में कोरोना की 26,041 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 276 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। भारत में 2,99,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में युद्ध स्तर पर जारी कोरोना के खिलाफ जंग। 86 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा। बीते दिन 38 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी गई। केरल में कोरोना की डरावनी रफ्तार से दहशत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,951 नए मामले दर्ज। 165 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान की जयपुर में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल एक बार फिर से खुले। स्कूल प्रबंधन ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यूपी के सीतापुर में जिला अस्पताल की खस्ता हालात से परेशान मरीजों तीमारदार। बेड न मिलने के चलते मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। फर्श पर लेटने के लिए मजबूर हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में राजकीय स्कूल का हाल बेहाल। बिजली नहीं होने के कारण छात्र गर्मी से परेशान। स्कूल के मैदान में लगा गंदगी का अंबार। तो वहीं बैंगलोर में ड्यूटी के दौरान बाल बाल बचे डीसीपी धर्मेंद्र बीड़ा। पैर पर चढ़ी प्रदर्शनकारी की कार। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। बैंगलोर में चंद सेकंड में 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई। इमारत गिरने से खौफनाक वीडियो सामने आया। इमारत गिरने के साथ ही इलाके में मची अफरा तफरी। पुलिस ने एहतियातन पहले ही आसपास के घरों को खाली कर लिया था। पिछले 2 साल से एक तरफ झुकी हुई थी ये इमारत। यूपी के बदायूं में महिला की मौत केस में पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस की पति से पूछताछ जारी। 2 साल पहले हुई थी महिला की शादी। यूपी के गोंडा में बैंक कर्मचारी से बदमाशों ने लूटे 4 लाख रुपए। बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। पुणे में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 90 लाख नकद जब्त किया गया। यूपी के ललितपुर में बेखौफ बदमाश पत्रकार के बेटे को मारने की कोशिश की गई। 5 लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में देवर ने भाभी को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। महाराष्ट्र की ठाणे में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने टैंकर के कार को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम किया। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंदा। मौके पर हुई छात्रा की मौत पर चालक की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। महाराष्ट्र में लोनावला स्टेशन के पास में पटरी से उतरी इंदौर स्पेशल ट्रेन। किसी के हाथ होने की खबर नहीं। ट्रेन हादसा होने से अफरा तफरी का माहौल। यूपी के हाथरस में रोडवेज दफ्तर में हुई शराब पार्टी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के टावा में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत। बिजली के खराब हुए कनेक्शन ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी पहुंचा था। तालिबान की हर हरकत पर मसूद के लड़ाकों की पैनी नजर। पंजशीर की पहाड़ियों पर चप्पे चप्पे पर तैनात नॉर्दर्न अलायंस के जवान। तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार एनआरएफ के लड़ाके। तालिबानी से हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं मसूद के लड़ाके। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। खुद अशरफ गनी ने ट्वीट करके फेसबुक हैक होने की सूचना दी। हैकरों ने अशरफ गनी के फेसबुक पर तालिबान सरकार को मान्यता देने का पोस्ट किया है। अफगानिस्तान पर कब्जे से ठीक पहले काबुल से चले गए थे अशरफ गनी।
तालिबान को तुर्की का बड़ा झटका। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन में अफगानिस्तान की मदद से इनकार किया। कहा, अफगानिस्तान में व्यापक सरकार और सामाजिक कामों में महिलाओं की भागीदारी के बिना अफगानिस्तान की मदद करना संभव है ही नहीं। लंदन में जोरदार प्रदर्शन। पीओके के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के लंदन आने पर विरोध व्यक्त किया। पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति पर हमला। बंदरगाह के पास में विरोधियों ने विस्फोटक के जरिए जिन्ना की मूर्ति को उड़ाया। बलूच विद्रोहियों ने यह हमला बोला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर में हिंसा का मामला गर्मा चुका है। दिलीप घोष ने